हाय फ्रेंड्स, आज मैं 1.5 से 2 साल की बेबी के लिए योक फ्रॉक बनाना बताऊंगी बहुत इजी तरीके से। तो ये मैंने 4 लेयर कपड़ा लिया है। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट है और इसकी लंबाई मैंने 12 इंच ली है और चौड़ाई इसकी मैंने 9 इंच ली है। अब सबसे पहले इसकी स्लीव्स भी लेना है। स्लीव्स और टॉप दोनों को हम एक साथ कटिंग करना सिखाएंगे, क्योंकि हम जब अलग अलग कटिंग करते हैं तो वक्त हमारा बर्बाद होता है और मुश्किल भी लगता है। तो आज हम बताएंगे कि इन दोनों को एक साथ कैसे कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्लीव्स की लंबाई जो मैंने ली है 6.5 इंच ली है और चौड़ाई मैंने पूरी पूरी ली है, यानी कि जो हमारा टॉप 9 इंच का है तो उसी की साइज से मैंने 9 इंच की स्लीव ली है। अब हम क्या करेंगे कि टॉप वाले कपड़े को रखेंगे और उसके ऊपर हम स्लीव्स को भी रख लेंगे। इस तरीके से दोनों को एक साथ हम सेट कर लेंगे और दोनों की एक साथ हम कटिंग करेंगे। तो अब सबसे पहले इसमें निशान लगाएंगे। इधर से हम नापेंगे, 2 इंच पर निशान लगाएंगे। 2 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। अब आर्मोल का निशान लगाएंगे 5 इंच पर। ये छोटे बेबी का है इसलिए 5 इंच पर लगाना है। अगर बड़े बेबी का हो तो 6 इंच पर लगाना होगा आर्मोल का निशान। ये निशान लगाने के बाद इसमें हम गोलाई का शेप देंगे इस तरीके से। तो ये हमारे आर्मोल का निशान कंप्लीट हो गया है और कुछ भी निशान नहीं लगाना, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है इसकी कटिंग। इसी निशान पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने कटिंग कर दी है। देख सकती हैं कि टॉप और स्लीव दोनों हमने एक साथ कटिंग कर लिया है और दोनों की कटिंग बिल्कुल सेम है। तो वक्त की भी बचत होगी और हमारी कटिंग भी बहुत आसानी से हो जाएगी। अब नीचे की साइड से आधा इंच की गोलाई देंगे। अगर बड़े बेबी का हो तो 1 इंच की गोलाई दें, ये छोटे बेबी का है तो आधा इंच की गोलाई देंगे। अब इन कपड़े को इस तरीके से हम खोल के फैला लेंगे और इसकी अब सिलाई करनी है। तो स्लीव्स को भी हमने खोल लिया है और टॉप को भी हमने खोल लिया है। अब इन दोनों के पार्ट को अलग अलग कर लेना है। तो एक पार्ट को हमने साइड में रख दिया है और ये स्लीव्स का एक पार्ट लिया है। इसकी उल्टी सीधी साइड हम देख करके सिलाई करेंगे। अब इसको हमने आर्मोल से आर्मोल को मिला करके रख लिया है। यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। दूसरी स्लीव्स के आर्मोल को हम मिलाएंगे इस तरीके से और इसमें भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों की सिलाई लगाने के बाद फिर मैं दिखाती हूँ आगे हमें किस तरीके से सिलाई करनी है। तो ये सिलाई तो मैंने लगा ली है। अब इस स्लीव्स को हम इस तरीके से फैलाएंगे और एक पार्ट में हमने स्लीव्स को ज्वाइंट किया है, एक पार्ट अभी इसका बाकी है। तो हम दूसरा वाला पार्ट लेंगे और इसको हम रखेंगे इसके ऊपर। और ये देखिए, ये उल्टी साइड है, इसको हम ऊपर रखेंगे, सीधी साइड अंदर रखेंगे और फिर हम इसकी आर्मोल से मिला करके सिलाई लगाएंगे। आर्मोल दोनों का मिलाएंगे। ये स्लीव्स का आर्मोल है और ये टॉप का। दोनों को हम एक दूसरे के साथ मिलाएंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। और सेम उसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें एक आर्मोल से दूसरे आर्मोल को मिला लेना है, यानी कि स्लीव्स का और टॉप का दोनों को मिला करके सिलाई लगा लेना है। तो देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है। टोटल हमने अलग अलग करके 4 आर्मोल की सिलाई लगाई है। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगाने के बाद अब इसको इस तरीके से फैला लेना है कपड़े को। और अब हमें नीचे की साइड इसमें फ्रिल ज्वाइंट करनी है। तो ये जो घेर है इसलिए हमने इसका घेर कम रखा है। अगर आपको फ्रिल नहीं लगानी है तो आप घेर को 2 इंच बढ़ा सकती हैं। जैसा हमने 18 इंच लिया है तो आप 20 इंच इसको ले सकती हैं। अब देखिए, फ्रिल की चौड़ाई जो हमने ली है वो 29 इंच है और इसकी लंबाई हमने 5.5 इंच ली है। अब इसकी सिलाई करेंगे। तो ये हमने 2 पीस लिया है दोनों साइड लगाने के लिए। इसमें से हमने एक पीस अलग कर लिया है। अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे एक पार्ट में और यहाँ पर चुनट डालेंगे। आधा आधा इंच की दूरी पर इस तरीके से प्लेट डालेंगे और पूरे में हम जॉइंट कर लेंगे और नीचे की साइड फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। फिर इसको फैलाएंगे और टॉप पर एक सिलाई लगा लेंगे और सेम तरीके से दूसरी साइड भी फ्रिल को जॉइंट करना है। तो ये हमने फ्रिल लिया है और इसको इसी तरीके से हम चुनट डालेंगे आधा आधा इंच की दूरी पर और इसमें एक साइड हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके लंबाई में सिलाई लगा लेंगे और फिर खोल करके इसके टॉप पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमने फ्रिल को ज्वाइंट कर लिया है, दोनों साइड के फ्रिल। देख सकती हैं कि दोनों में हमने सेम तरीके से सिलाई लगाई है, नीचे की साइड फोल्ड कर लिया है। तो फ्रिल हमारी ज्वाइंट हो चुकी है। अब हमें इसको उल्टी साइड फोल्ड कर लेना है। तो इस साइड फोल्ड करने के बाद अब हमें यहाँ से कपड़े को बराबर करके, यहाँ स्लीव्स तक बराबर करके यहाँ से सिलाई लगा के बंद कर लेना है और उसी तरीके से दूसरी साइड हमें इस तरीके से कपड़े को सेट करके सिलाई लगा के बंद कर लेना है। तो देखिए, सिलाई हमने लगा ली है, इसको सिलाई लगा के मैंने बंद कर दिया है। अब इसको दूसरी साइड फोल्ड करेंगे।
तो इस तरीके से देख सकती हैं कि ये हमारा फ्रॉक पूरी तरीके से सिलाई हो चुका है, बस अब स्लीव्स और गले की सिलाई बाकी है, जिसकी वजह से ये पूरा फ्रॉक अधूरा लग रहा है। तो अब इसकी सिलाई के लिए हम लास्टिक का यूज़ करेंगे, स्लीव्स में भी और गले में भी। तो स्लीव्स को किस तरीके से सिलाई करना है वो मैं बताऊंगी। तो देखिए मैंने गोल वाली इलास्टिक का यूज़ किया है और इसको मैंने 9 इंच की लंबाई में कटिंग करके और इसको मैंने इस तरीके से बांध लिया है, दोनों इलास्टिक को दोनों स्लीव्स के लिए। अब हम स्लीव्स को लेंगे इस तरीके से और इसके नीचे की साइड से हम इलास्टिक को रखेंगे और इसके अंदर कपड़े के अंदर फोल्ड करके इलास्टिक को कपड़े के अंदर रखेंगे और कपड़े को फोल्ड करके इस पर हम सिलाई लगाएंगे पूरी गोलाई में। और दूसरी स्लीव्स में भी बिल्कुल सेम तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। अगर इस तरीके से आपको सिलाई लगाना मुश्किल लगे तो आप पहले सिलाई लगा लें, बाद में इलास्टिक को डालें। तो ये काम इसलिए आसान है कि आपको इलास्टिक बाद में नहीं डालना पड़ता, दोनों काम हमारा एक साथ हो जाता है। अब स्लीव्स की सिलाई तो हमने कर ली है, अब गले की सिलाई करनी है। तो गले की सिलाई भी सेम उसी तरीके से करनी है, चाहे तो पहले सिलाई करके बाद में इलास्टिक डालें, लेकिन मुझे आस्तीन की तरह ही सिलाई करनी है। यहाँ पर इलास्टिक को मैंने 17 इंच की लंबाई में कट कर लिया है और इसको इस तरीके से अंदर फोल्ड करके पूरे गले की गोलाई में हमें सिलाई लगा लेना है। तो देखिए हमने फ्रॉक की पूरी कंप्लीट सिलाई कर ली है, गले की सिलाई, स्लीव्स की सिलाई, साइड की सिलाई, सारा कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। 5 से 10 मिनट में ये फ्रॉक बनके रेडी हो जाता है और बहुत ही प्यारा बनके तैयार होता है। ये 1 से 1.5 साल 2 साल तक के बेबी को आप आराम से पहना सकती हैं, परफेक्ट नाप के साथ मैंने बनाया है। तो आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।